अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। जनक और अष्टावक्र का संवाद हमको वो सब ज्ञान देता जा रहा है जो शायद हमें पता तो था पर हमने कभी उसे रियलाइज नहीं किया। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आत्मा भीतर नहीं है, बाहर शरीर दिखाई पड़ रहा है, अंदर तो मन है। आत्मा न बाहर है न भीतर है, आत्मा तो आकाश जैसी है, सब उसमें घट रहा है। ये जो सूत्र है जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। और निरंजन कहते हैं जनक, निरंजन का अर्थ होता है निर्दोष। ऐसी निर्दोषता जिसे खंडित करने का कोई उपाय नहीं, ऐसा कुआरापन जो कभी व्यभिचारित नहीं होता। निरंजन का अर्थ होता है ऐसी पवित्रता जिसके अपवित्र होने की कोई संभावना नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। जो अपवित्र हो जाए वह निरंजन नहीं, जो सपने में दब जाए और सपने में खो जाए वह निरंजन नहीं, जो झूठ से आंदोलित हो जाए वह भी निरंजन नहीं, जो झूठ से इतना प्रभावित हो जाए कि झूठ के पीछे दौड़ने लगे वह निरंजन नहीं। निरंजन तो सदा पवित्र शांत आकाश जैसा निर्मल। आकाश में देखा कितने धूल के बवंडर उठते हैं, काले बादल छाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। आकाश का निरंजनपन शेष रहता है। ना तो धूल के बादल आकाश को गंदा कर पाते हैं, न काले बादल आकाश को गंदा कर पाते हैं। सब कुछ होता रहता है, लेकिन आकाश की निर्दोषता शाश्वत है, उस पर कोई खंडन नहीं होता। ऐसी दशा को कहते हैं निरंजन। फिर से दोहराती हूँ, तुमने जो अब तक जाना है उसमें जो कुछ भी सच नहीं है, तुमने अब तक जो माना है उसमें से कुछ भी सच नहीं है। तुम्हारा सब असत्य है, क्योंकि अभी तो तुम ही असत्य हो। असत्य असत्य का मेल होता है, सत्य असत्य का कोई मेल नहीं होता, उन्हें मिश्रित नहीं किया जा सकता। अभी तक तुमने जो भी जाना है वह सभी असत्य है। तुमने वेद पढ़े, कुरान पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी, तुमने जो पढ़ लिया वह वहाँ लिखा नहीं। तुमने वही पढ़ लिया जो तुम अपनी अज्ञान की दशा में पढ़ सकते हो। तुमने बहुत से संयम साधे, मगर तुम्हारे सब संयम झूठ को ही साधने में सहयोगी होते, क्योंकि तुम ही अभी झूठ हो। तुम संयम कैसे साधोगे? तुम्हारा संयम भी एक सपना ही होगा। तुमने तप भी किए, दान भी दिए, उपवास भी किए, पूजा प्रार्थना भी की, लेकिन सब व्यर्थ, सब पानी में बह गई। क्यों? क्योंकि मौलिक बात, आधारभूत बात तुम्हें ख्याल में ही नहीं आई। एक सुंदर बच्चों का गीत सुनाता हूँ। नदी घाट से बांझ लदे, चले शहर को 5 गधे। पहला बोला मैं राजा, कहा दूसरे ने जा जा। बोला तीसरा बंद करो झगड़ा, क्योंकि तीसरा था तगड़ा। चौथे ने प्रस्ताव किया, चालाकी से काम लिया। लड़ने से पहले सुन लो मुझको, निर्णायक चुन लो। आया ताव 5वें को, शुरू किया रेंको रेंको। खूब चली फिर दुलत्ती, कुचल गई पत्ती पत्ती। मालिक आया तभी सदे, बदले बिल्कुल नहीं गधे। मालिक को देखकर सद भी गए, शांत भी खड़े हो गए, बदले बिल्कुल नहीं गधे। लेकिन कहीं मालिक को देखकर सदकर खड़े हो जाने से, सदे हो जाने से कहीं गधे बदले? तो कुछ गधे हैं जो बाजार में तुम्हें मिलेंगे, कुछ गधे तुम्हें आश्रमों में मिलेंगे, सदे बदे गधे, मगर बदले बिल्कुल नहीं गधे। कोई धन के पीछे पागल है, कोई धन छोड़ने के पीछे पागल है, लेकिन धन का प्रभाव दोनों पर है। धन से छूट होती नहीं दिखती, धन छूट जाता है तो भी धन से छूट होती नहीं दिखती। कोई स्त्रियों के पीछे दीवाना है, कोई स्त्रियों से घबरा कर भाग गया है। फर्क कहाँ? दिशा बदल गई, मूर्ता नहीं बदली। बदले बिल्कुल नहीं गधे। घबराहट है कि कहीं स्त्री ना छू जाए, कि कहीं स्त्री दिखाई ना पड़ जाए। ये घबराहट कैसी? अगर तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सब सपना है तो घबराहट कैसी? सुबह जागकर अगर कोई कहे कि रात देखा कि सब सपना है, इस कमरे में सांप ही सांप थे, कि शेर दहाड़ते थे, सब सपना है। लेकिन सुबह हम उससे कहें कि चलो कमरे के भीतर, वह कहे कि मैं नहीं जाता, सब सपना है, बाकी मैं जाता नहीं। क्यों जाए?
अगर तुम्हें दिखाई पड़ गया कि सपना है तो अब क्या घबराहट, अब तो कमरे के भीतर आ जाओ। नहीं, वह कहता है सब सपना है, सब समझ में आ गया, मगर जाएं क्यों? जाएं क्यों कमरे के भीतर? कमरे के भीतर हम नहीं जाएंगे, हमने कमरे का त्याग कर दिया है। जनक जैसा ज्ञानी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जनक ज्ञान को उपलब्ध हुए। गौर कीजिए, जनक ज्ञान को उपलब्ध हुए और महल छोड़ा नहीं। ये परम ज्ञानी की दशा है, क्योंकि जब जान ही लिया तो छोड़ने को कुछ ना बचा। जनक ज्ञान को उपलब्ध होकर रत्ती भर भी बदलाहट ना की, क्योंकि बदलाहट कहाँ करी, सपना तो गया। अब जो जैसा है। अगर ज्ञान के बाद त्याग की चेष्टा चले तो समझना ज्ञान अभी घटा नहीं। मूढ़ों के सिवाय त्याग कभी कोई करता ही नहीं। ज्ञानी क्यों त्याग करेगा? ज्ञानी का तो बोध मात्र पर्याप्त है। उसे तो दिखाई पड़ गया कि ये सब माया जाल है, बस ठीक है। वो उससे आंदोलित नहीं होता, न पक्ष में न विपक्ष में। उस पर इसकी छाया नहीं पड़ती, ना तो आकर्षण की ना विकर्षण की। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति ना तो रागी होता है ना विरागी, न भोगी हो सकता है, न रागी न त्यागी, क्योंकि भोगी और योगी होने के लिए, भोगी और त्यागी होने के लिए सपना चाहिए। वही दोनों का सपना एक है, दोनों की मान्यता एक है। एक कहता है धन में सब है और एक कहता है धन मिट्टी है। महाराष्ट्र की एक प्राचीन कथा है, रांका और बांका। पति पत्नी थे, रांका पति, बांका उसकी पत्नी का नाम। थी भी वह बांकी औरत। रांका बड़ा त्यागी था, उसने सब छोड़ दिया था। वो भीख भी नहीं मांगता था, रोज जाकर जंगल से लकड़ी काट लाता और बेच देता। जो बचता उससे भोजन कर लेता। सांझ अगर कुछ बच जाता तो उसको बांट देता। रात फिर भिखमंगे होकर सो जाते, सुबह फिर लकड़ी काटने चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार था और 3 दिन तक लकड़ी काटने ना जा सका, तो 3 दिन घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन कमजोर तो था लेकिन जाना पड़ा। पत्नी भी साथ गई सारा दिन, लकड़ियां काटी। रांका अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठा लिए चलने लगा, पीछे पीछे उसकी पत्नी। राह के किनारे अभी कोई घुड़सवार निकला है, घोड़े के पदचाप बने हुए हैं, धूल अभी तक उड़ रही है। क्या देखता है, किनारे एक अशर्फियों से भरी थैली पड़ी है, शायद घुड़सवार की गिर गई है। रांका आगे है, उसके मन में सोच उठा कि मैं तो हूँ त्यागी, मैंने तो विजय पाली, मेरे लिए तो धन मिट्टी है, मगर पत्नी तो पत्नी है। कहीं उसका मन ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, कहीं सोचने ना लगे रख लो, कभी दुर्दिन में काम आ जाएगी। अब 3 दिन भूखे रहना पड़ा, 1 पैसा पास नहीं था। ऐसा सोचकर उसे जल्दी से अशर्फियों से भरी थैली पास के एक गड्ढे में सरकाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। वो मिट्टी डालकर चुप ही रहा था कि पत्नी आ गई। उससे पूछा, क्या करते हो? रांका ने कसम खाई थी झूठ कभी नहीं बोलने की। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। कहे तो डर लगा कि ये पत्नी झंझट ना करने लगे और कहे कि रख लो, हर्ष क्या है, भाग्य ने दी है, भगवान ने दी है, रख लो। कहीं ऐसा ना कहने लगे। स्त्री का भरोसा क्या? साधु सन्यासी स्त्री से सदा डरे रहे, मगर झूठ भी नहीं बोल सका क्योंकि कसम खा ली थी। तो उसने मजबूरी में कहा कि सुन, मुझे क्षमा कर और कोई और बात मत उठाना। सत्य कह देता हूँ, यहाँ थैली पड़ी थी, ये सोचकर कि तेरा लोभ न जग जाए। मैं तो खैर लोभ का त्याग कर चुका, मगर तेरा क्या भरोसा। स्त्री यानी स्त्री, स्त्री का कहीं मोक्ष होता है? जब तक वह पुरुष न हो जाए तब तक मोक्ष नहीं कहते। धर्मशास्त्र, सब धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, वहाँ भी बड़ी राजनीति है। तो स्त्री है, कमजोर हृदय की है, रागात्मक तेरी प्रवृत्ति है, तू कहीं उलझ न जाए, इसलिए तेरे को ध्यान में रखकर मैंने ये अशर्फियाँ मिट्टी में ढक दी है और ऊपर से मिट्टी डाल रहा हूँ। रांका की बात सुनकर बांका खूब हंसने लगी। उसे नाम इसलिए तो बांका मिला। वो कहने लगी, ये भी खूब रही, मिट्टी पर मिट्टी डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? और जरूर तुम्हारे भीतर कहीं लोभ बाकी है जो तुम मुझ में सोचते हो। वह तुम्हारे भीतर कहीं छिपा होगा जो तुम मुझ पर आरोपित करते हो।
वह कहीं तुम्हारे भीतर दबा पड़ा होगा। तुम्हें अभी सोना सोना दिखाई पड़ता है? तुम्हें अभी सोने और मिट्टी में फर्क मालूम होता है? वह तो रोने लगी, कहने लगी, मैं तो सोचती थी कि तुम त्यागी हो गए, ये क्या हुआ? अभी तक धोखा ही चला, तुम मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। ये बांका समझती जनक का सोच। जनक परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए और कुछ भी न छोड़ा। भोग और त्याग दोनों ही अज्ञानी की है। वो एक ही सिक्के के दो पहलू। एक बार एक सन्यासी ओशो से मिलने गए, जो उनको साथ लेकर गए थे। उनके पास तक उन्होंने कहा कि योगी जी बड़े महात्मा हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं, रुपए पैसे को हाथ भी नहीं लगाते। कोई रुपया पैसा सामने कर दे तो इधर मुंह फेर लेते हैं। और इसलिए तो मैं इनके साथ चलता हूँ, क्योंकि टिकट लेनी, टैक्सी का भाड़ा चुकाना, तो पैसे मैं रखता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भोगीलाल। योगी भोगी का खूब मेल मिला। पैसे वस्तुता किसके हैं? मेरे तो नहीं है, भोगीलाल भाई ने कहा। क्योंकि मुझे कौन देता है? देते तो लोग स्वामी जी को हैं, रखता मैं है तो स्वामी जी के, अगर सच पूछे तो। क्योंकि मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या, मैं तो साधारण आदमी हूँ। चढ़ाते उनको है, संभालता मैं, बाकी वे छूते नहीं हैं, खड़े योगी हैं। योगी और भोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ तुम योगीलाल भाई को पाओगे, वहीं भोगीलाल भाई को भी पाओगे। उन दोनों का एक दूसरे के बिना चल भी नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि सिक्का कहीं एक पहलू का हुआ है, उसमें तो दोनों पहलू चाहिए। वीतराग पुरुष तो वही है जिसकी ना तो पकड़ अब भोग की है, ना योग की, जिसने जान लिया कि सब सपना है, अब भागना कहाँ, न भोगना है न भागना है। अब तो जो हो उसे देखते रहना है, अब तो साक्षी भाव में जीना है। ऐसा हो तो ठीक, वैसा हो तो ठीक, महल हो तो ठीक, झोपड़ी हो तो ठीक, कुछ हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। वीतराग चित्त की दशा भोग और त्याग के पार की दशा है। क्योंकि भोग भी एक सपना और त्याग भी एक सपना है। दोनों में जो जाग गया वही साक्षी। लेकिन हमारे सोचने के ढंग होते हैं, हमारे सोचने की बधी हुई व्यवस्थाएं होती हैं। हमने जीवन भर धन को बहुत मूल्य दिया, फिर एक दिन हमें दिखाई पड़ा कि धन व्यर्थ है। तो भी हमारे जीवन भर का ढांचा इतनी आसानी से तो नहीं बदलता ना। तब हम क्या करते हैं? विपरीत ढंग से धन को मूल्य देने लगते हैं। कहते हैं धन व्यर्थ है, हम धन को देखेंगे भी नहीं। पुरानी आदत जारी रही। अब एक और उदाहरण सुंदर सा समझिए। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार नास्तिक हो गया, और मुसलमान साधारणतः नास्तिक होते नहीं। इतनी हिम्मत मुसलमान जुटा ही नहीं पाते। नास्तिक तो हो गया, लेकिन पुरानी आदत तो नहीं छूटती ना। मुझे मिलने आया तो मैंने पूछा कि मुल्ला, मैंने सुना तुम नास्तिक हो गए, चलो अच्छा किया, कुछ तो हुए, अब तुम्हारा सिद्धांत क्या है? उसने कहा, मेरा सिद्धांत बिल्कुल साफ है। मैंने टांग रखा है अपनी दीवार पर कि कोई ईश्वर नहीं है और पैगंबर मोहम्मद उसके पैगंबर है। कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके पैगंबर है। मैं पुरानी आदत की एक ही अल्लाह और एक ही पैगंबर मोहम्मद, उसमें से आधा तो बदला, उतनी तो हिम्मत जुटाई कि कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन पुरानी आदत, अब ईश्वर नहीं है तो भी मोहम्मद तो पैगंबर है ही। तो हमारी आदतें ऐसी ही चलती हैं, बड़ी सूक्ष्म है। एक में तो मुल्ला नसरुद्दीन को मिल गया होटल में, तो उसने कहा, यार एक एक पैग हो जाए तो कैसा रहे? मुल्ला ने कहा, नहीं भाई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसलिए कि एक तो मेरे धर्म में शराब पीने की मनाही है, दूसरे जब मेरी पत्नी मरने को थी तो मैंने उसके सामने कसम खा ली थी कि कभी शराब नहीं पीऊंगा, और तीसरे अभी अभी मैं घर से पीकर चला आ रहा हूँ। आदमी बिना देखे, बिना दृष्टा बने कसमें खाता, व्रत ले लेता, त्याग कर देता, संकल्प बना लेता, उससे क्या होगा? उसके सोचने के ढंग तो नहीं बदलते, उसके सोचने की मौलिक प्रक्रिया तो नहीं बदलती। वह पुराने ही ढांचे में नए सिक्के ढालने लगता है। लेकिन नए सिक्कों पर मोहरें तो पुरानी ही होती है, हस्ताक्षर तो पुराने ही होते हैं। तुम अगर ऐसे
ऊपर ऊपर बदलने में लगे रहे तो कभी नहीं बदलोगे। ये तुम बदलने का धोखा दे रहे हो। बदलाहट तो आमूल होती है, जड़मूल से होती है। बदलाहट तो एक झंझावात है, क्रांति है, जिसपे तुम्हारा सब उखड़ जाता है, जिसपे तुम्हारे देखने, सोचने, विचारने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती है। अभिनव का जन्म होता है। अतीत से तुम्हारा समस्त संबंध विच्छेद हो जाता है। उसमें से कुछ भी तुम बचा कर नहीं लाते, किसी भी बहाने से बचा कर नहीं लाते। धन में रस था तो तुम त्यागी बन सकते हो, लेकिन तुम्हारा रस धन में ही रहेगा, ये हो सकता है। फिर तुम लोगों को समझाओ कि बचो कामिनी कांचन से, कामिनी कांचन में बड़ा खतरा है, लेकिन तुम चर्चा तो कामिनी कांचन की ही करोगे। कभी कभी शास्त्रों को देखकर हैरानी होती है। ऋषि मुनि निरंतर कामिनी कांचन की बात करते रहते हैं, बचो कामिनी कांचन से। ऐसा लगता है अभी भी डरे हुए हैं और शायद दूसरों को समझाने के बहाने अपने आप को समझा रहे हैं। ये बात ही क्या है? ठीक है, समझाने के लिए एक आध बार कहती तो ठीक है, मगर ये 24 घंटे का राग कि बचो कामिनी कांचन से, ऐसा लगता है पीछे अचेतन में अभी भी कामिनी कांचन ही काम कर रही है। अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी लगता है भय है, अभी भी लगता है अगर ये बात बार बार ना दोहराए तो खतरा है कि कहीं फिर न पड़ जाए उसी जाल में। तो ये आत्म सम्मोहन का प्रयोग कर रहे हैं, वे बार बार दोहरा रहे हैं। फ्रांस में एक बार सम्मोहक हुआ, इमाइल को। वे अपने शिष्यों को कहता था कि बस एक ही बात को रोज सुबह शाम दोहराओ कि मैं रोज अच्छा हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, तुम हो जाओगे। ये सारे लोग इमाइल कुई के अनुयायी मालूम होते हैं। तुम दोहराते रहो कि कामिनी कांचन पाप है, कामिनी कांचन पाप है, लेकिन तुमने ख्याल किया तुम उस चीज को पाप कहते हो जिसमें तुम्हारा रस भी होता है। सच तो ये है कि अगर चीजें पाप ना हो तो उनमें रस ही खो जाता है। जिस चीज को पाप बना दो उसमें रस आने लगता है। कहो कि पाप है तो आकर्षण पैदा होता है। तुम छोटे से बच्चे को कहो कि वहां मत जाना, बस सारी दुनिया बेकार हुई, अब वही जाने में रस मालूम होता है। ईसाई कथा है कि परमात्मा ने जब बनाया आदम और हवा को तो उसने कहा कि देखो और से फल तो खाना इस बगीचे के, सिर्फ ये जो बीच में एक वृक्ष लगा है ये ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल मत खाना। मुश्किल होगी, मुश्किल खुद परमात्मा ने पैदा करवा दी। इतना बड़ा विराट जंगल था कि अगर आदम हवा को खुद पर छोड़ दिया होता तो शायद अभी तक भी वे खोज ना पाए होते उस वृक्ष को, आनंद। मगर वह परमात्मा का कहना और तख्ती लगा देना कि यहाँ इस फल को मत खाना, बस वही बना उत्तेजना का कारण। फिर सारा बगीचा व्यर्थ हो गया। फिर रात सपना भी आदम और हवा का यही देखते रहे होंगे कि कब कैसे। आखिर परमात्मा ने मना क्यों किया? जरूर कुछ राज होगा, और तभी तो वह सांप उनको, शैतान उनको भटका सका। उसने कहा कि अरे पागलो, परमात्मा खुद इसका फल खाता है, तुम खाओगे तुम भी परमात्मा जैसे हो जाओगे, इसीलिए तो रोका, ईर्ष्यावश। अब अगर दोबारा परमात्मा संसार बनाए तो उससे मैं कहना चाहूंगा कि अब की बार तुम ये कह देना कि इस सांप को मत खाना। बस आदम हवा सांप को खा जाते। अगर परमात्मा ने कहा होता कि सांप को मत खाना और सब खाना, तो शैतान को खा जाते। अगर तख्ती लगा दी होती कि शैतान को छोड़ना बाकी सब खा जाना, मगर वो तख्ती लगाई थी ज्ञान के वृक्ष पर। निषेध आमंत्रण बन जाता है, निषेध बड़ा निमंत्रण बन जाता है। कहो नहीं और प्राणों में कोई छटपटाहट होती है कि करके रहो, देखो जरूर कुछ होगा। कामिनी कांचन को सत्पुरुष, ये संत पुरुष जो है ना, निरंतर भजते हैं कि पाप बचो, घबराओ, तो सुनने वाले को लगता है जरूर कुछ राज होगा। जब महापुरुष इतनी ज्यादा चर्चा करते हैं तो माना जाए अगर दुनिया में धन और काम की निंदा बंद हो जाए तो धन और काम का जितना प्रभाव है
वो अतिशून्य हो जाए, उसका कोई मूल्य न रह जाए। उपयोगिताएं हैं ये, ना तो इनको इकट्ठा करने में कोई सार है और ना इनको त्यागने में कोई सार है। तुम जरा सोचो तो, अगर जिस चीज को इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलता, उसको छोड़ने से कैसे मिल जाएगा? इकट्ठा करने से संसार नहीं मिलता और छोड़ने से परमात्मा मिल जाएगा। तो त्यागी तो भोगी से भी ज्यादा भ्रांत मालूम होता है। भोगी तो इतना ही कह रहा है ना कि अगर हम धन इकट्ठा कर लेंगे तो संसार मिल जाएगा, और त्यागी इससे भी बड़े भ्रम में। वो कह रहा है धन अगर छोड़ देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा, लेकिन लगता ऐसा है कि धन से ही सब मिलता है, चाहे संसार चाहे परमात्मा। जनक ने कुछ छोड़ा नहीं और वे महात्याग को उपलब्ध हुए। इस क्रांति के सूत्र को समझो। अहो, दुख का मूल द्वैत है, उसकी औषधि कोई नहीं। ये सब दृश्य झूठ है, मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। ये सूत्र महाक्रांतिकारी है। दुख का मूल द्वैत है। चीजों को खंडित करके देखना दुख का मूल है। मैं अलग हूँ अस्तित्व से, ऐसा मानना दुख का मूल है। जैसे ही तुम मान लो, जान लो तुम अलग नहीं हो, दुख विसर्जित हो जाता है। अहंकार दुख है। अहंकार का अर्थ है हम भिन्न हैं, हम अलग हैं, मैं अकेला हूँ और सारे संसार से मुझे लड़ना है। जीत मुझ पर निर्भर होगी। सारा संसार दुश्मन है। ये सारा अस्तित्व मेरे विरोध में है, मुझे मिटाने को तत्पर है। तो बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बड़ी प्रतियोगिता है। ऐसा व्यक्ति रोज रोज दुख में पड़ता चला जाएगा, क्योंकि वह जिससे लड़ रहा है उससे हम अलग नहीं है। ये तो ऐसे हुआ कि सागर की एक लहर सागर से लड़ने लगे तो कष्ट में पड़ जाएगी, पागल हो जाएगी। जल्दी ही तुम उसे किसी मनोवैज्ञानिक के कोच पर लेटा हुआ पाओगे, इलाज करवाते, तो जल्दी ही किसी पागल खाने में कैद पाओगे। अगर कोई लहर सागर से लड़ने लगे, लहर सागर से कैसे लड़ेगी? लहर तो सागर ही है, सागर ही लहराया है लहर में। हम उस अरूप के रूप हैं, हम उस एक के भिन्न भिन्न आकार हैं, हम उस अनंत की लहरें हैं, तरंगे हैं। हम में वही तरंगायित है, वही तुम्हारे भीतर सुन रहा है, वही मेरे भीतर बोल रहा है, वही तुम्हारी आंखों से देख रहा है, वही तुम्हारे कानों से सुन रहा है, वही यहाँ बैठा है, वही बरस रहा बाहर, वृक्षों में हरा भरा है, एक ही है। जनक कहते हैं जिसने दो माना वह भ्रांति में पड़ा, वह दुख में पड़ा, क्योंकि दो मानते ही हिंसा शुरू हो जाती है, संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर विश्राम कहा। जिसने एक जाना फिर लड़ना किससे? तुम्हारे शत्रु में भी वही है, और जब मौत आए तुम्हारे द्वार तो मौत में भी वही आएगा। उसके अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। तुम्हारी बीमारी में भी वही है, स्वास्थ्य में भी वही है, जवानी में बुढ़ापे में वही है, सफलता विफलता में भी वही है। अनेक अनेक रूपों में वही आता, बस वही आता है, कोई और आने को नहीं। ऐसी जिसकी प्रतीति गहन हो जाए फिर उसे दुख का। द्वैत मूलम अहो दुखम नान्यत् तस्य अस्ति भीषजम दृश्य मेतन दृशा सर्वम एको अहम चिद्रसो अमल। दुख का मूल द्वैत, उसकी औषधि कोई नहीं। अमेरिका के एक बहुत विचारशील व्यक्ति ने, फ्रैंकलिन जॉन्स, उसने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है नो रेमेडी, औषधि कोई नहीं। इस सूत्र की व्याख्या है पूरी किताब। शायद इस सूत्र का फ्रैंकलिन जॉन्स को कोई पता भी नहीं है, लेकिन बस इसे एक छोटे से सूत्र की व्याख्या है, औषधि कोई नहीं। तस्से भेषजम अन्यत अस्ति, बस कोई औषधि नहीं। इससे तुम थोड़े चौंकोगे भी, घबराओगे भी, क्योंकि तुम बीमार हो और औषधि की तलाश कर रहे हो। तुम उलझे हो और कोई सुलझाव चाहते हो। तुम परेशानी में हो, तुम कोई हल खोज रहे हो। तुम्हारे पास बड़ी समस्याएं हैं, तुम समाधान की तलाश कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे पास आ गए हो। और अष्टावक्र की इस गीता में जनक का उद्घोष है कि औषधि कोई नहीं। इसे समझना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे महत्वपूर्ण कोई बात खोजनी मुश्किल है, और इसे तुमने समझ लिया तो औषधि मिल गई।
औषधि कोई नहीं, ये समझ में आ गया तो औषधि मिल गई। जनक ये कह रहे हैं कि बीमारी झूठी है। अब झूठी बीमारी का कोई इलाज होता है क्या? करोगे तो और मुश्किल में पड़ोगे। झूठी बीमारी के लिए अगर दवाइयाँ लेने लगोगे, बीमारी तो झूठ थी लेकिन दवाइयाँ नई बीमारियाँ पैदा कर देंगी। इसलिए पहले ठीक ठीक निर्णय कर लेना जरूरी है, बीमारी सच है या झूठ। तो इसी को ही हम और गहराई से अगले एपिसोड में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर